परिवार के साथ पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल मांडू नर्मदा परिक्रमा करते हुए। वहीं मां रेवा कुंड पर पूजा करने के दौरान चिता जलते देख मंत्री जी साइड में जाकर अपनी पत्नी के साथ की मां नर्मदा की पूजा। ग्रामीण आबादी को मिलेगा मालिकाना हक। मंत्री पटेल ने चर्चा में आगे बताया कि अब तक आबादी में बसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके मकान और जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता। अब वह अपने मकान और जमीन के मालिक है। सही मायनों में देश आजाद हुआ है। 73 साल में कांग्रेस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के मकान और जमीनों को बैंक से लोन भी मिलेंगे और उन्हें उनका स्वामी माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने अब ग्रामीण स्वामित्व योजना भी लागू कर दी है। रेवा कुंड का होगा कायाकल्प। मंत्री पटेल ने यहां रेवा कुंड पहुंचने पर वहां की गंदगी और मुक्तिधाम यही होने पर इस विषय में उपस्थित लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा, युवा केंद्र पुरातत्व विभाग के अधीन है। वे जल्द ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलकर रेवा कुंड के कायाकल्प का पूरा प्लान देंगे और देश भर से यहां पहुंचने वाले नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भी यहां इंतजाम होंगे। उन्होंने मांडू भ्रमण के दौरान जहां भी छोटी कन्या दिखी उन्हें चुनरी ओढ़ाकर उनके पैर धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। पत्नी रेखा पटेल, पुत्र प्रदीप पटेल, पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम गावर, राहुल सेन, मांडव देवेंद्र पटेल, कृष्ण यादव, रविंद्र परिहार साथ थे। वही पूर्व धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा कृषि मंत्री पटेल का किया गया स्वागत। वहां से वह चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडव गए और वहां श्री राम जी के दर्शन कर पीठाधीश्वर श्री 1008 डॉक्टर नरसिंह दास जी से मुलाकात की। ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान संगठन, ये किसान के हित से नहीं है, ये बिचौलियों के हैं और उद्योगपतियों के हैं, आड़तियों के हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है पंजाब में या पंजाब हरियाणा में आड़त पड़ता है, वो लूटते हैं किसानों को और किसान उनके गिरवे रखे हुए हैं और इसलिए ये मुक्ति दिलाने वाला है और इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए कांग्रेस और अकाली दल और सब विपक्षी जितने हैं वो सब मिलकर, क्योंकि उनकी खुद की कंपनियां हैं, उनके हजारों करोड़ कमाते हैं, वो मैनेज करके आंदोलन करवा रहे हैं। बाकी पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ है, मध्य प्रदेश का किसान मोदी जी के साथ है। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, वो कांग्रेस से पूछिए कि भैया आजाद भारत को 73 साल हो गए, गांव शहर मिलकर देश बना, तो गांव में प्रॉपर्टी का मालिकाना क्यों नहीं? आबादी में गांव बसता उसको, आपका गांव में मकान 1 लाख का हो या 100 करोड़ का, पूरे गांव की वैल्यू 1000 करोड़ की भी, तो 1 रुपये की जमानत नहीं मिल सकती, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता। इसलिए गाँव पिछड़ गए। मुट्ठी भर शहर के लोग, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन्होंने प्रॉपर्टी का कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू करा कर और बैंक से लोन लेते हैं और सब्सिडी का फायदा उठाते हैं। और इसलिए कांग्रेस की गलत नीति, नेहरू जी के समय से लेकर गलत नीति के कारण मुट्ठी भर लोग जो लखपति थे अरबपति खरबपति हो गए, पूरा देश गरीब। 130 करोड़ लोगों में मात्र 1 लाख लोग होंगे जो करोड़ अरबपति खरबपति होंगे, बाकी पूरे गरीब। मोदी जी ने उनके खिलाफ की और इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, जो लूट रहे हैं देश को 73 से। अब गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना मिलेगा। 24 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने पंचायत दिवस के दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा की है। सही मायने में गांव तो अब आजाद हुआ है। जो गांव है हमारा 70% लोग गांव में रहते हैं, 70%। अब उनके विकास के द्वार खुले, तकदीर तस्वीर बदलेगी दशा दिशा। किसान अभी तक सिर्फ घाटे की खेती करता था, कर्ज में डूबता था, आत्महत्या करता था। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले अटल जी ने शुरू करा था किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जिससे गाँव के विकास के द्वार खोले और उससे किसानों की जमीन नीलाम हो जाती थी, वो रुकी। शिवराज सिंह जी ने 0% ब्याज पर ऋण देने का काम किया। आरबीसी में हमने परिवर्तन किया। आपका पसंदीदा नर्मदा लहर देखते रहिए अब धामनोद समाचार के नाम से।